हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सारे ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं फिर आ गई हूँ एक और वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, स्पेशली आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। आप सोचोगे ऐसा ऐसी क्या है वीडियो में जो महिलाओं के लिए है। बहुत कुछ है, पर मैं एक ही चीज़ को लेके आई हूँ गाइज। आज मुझे लगा कि जो मैं करती हूँ मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। आप मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो सबको नहीं, कुछ को तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो कुछ टाइम पहले मैं एक मैम से नॉर्मली बात कर रही थी कि भाई मैं वहाँ पे इतना, जैसे होते हैं कि हम अगर थ्रेडिंग भी करते हैं तो इतना पैसा हम वेस्ट करते हैं, या फिर वैक्सिंग करते हैं तो हम इतना पैसा वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैंने कभी पार्लर में जाके मैं कभी वैक्सिंग नहीं करती हूँ, मैं वैक्सिंग खुद करती हूँ। अब आपको समझ भी आ गया होगा। तो अगर मैं बात करूँ गाइस, अगर आप पार्लर में जाते हो ना, नॉर्मली 1000 रुपी तो वो वैक्सिंग के आपके लेंगे लेंगे, ओनली हैंड्स और लेग्स के, वो भी घुटने से नीचे, ठीक है। तो आप लोग खुद, अगर आप फ्री है घर में, तो आप खुद भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस कि आप घर में बैठकर आप कैसे वैक्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी पार्लर नहीं जाती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं खुद घर पे खुद ही वैक्सिंग करती हूँ। तो वैक्सिंग का इतना फ़ायदा है कि गाइस, अगर आप खुद करते हैं, आई थिंक मेरे पास एक छोटा सा पैक है, वो है 80 रुपी का। अगर आप बड़ा लेते हैं तो शायद 150 समथिंग का आता है। तो अगर आप 150 वाला लेते हैं तो वो गाइस आपके कम से कम, मेरे को लग रहा है 8-9 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो मेरा छोटा सा जो है वो मेरे आई थिंक 2 टाइम्स मेरा यूज़ हो जाएगा। वो 250 ग्राम समथिंग है। तो गाइज, तो देखिए कहाँ 1000, कहाँ इतना, तो और इतना टाइम ही नहीं लगेगा, ज़्यादा से आधा घंटा आप अपने वैक्सिंग के लिए दे सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले आपने करना क्या है। तो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले जैसा आपको दिख रहा है, मेरे पास है B1 नेचुरल कोल्ड वैक्स, ठीक है। तो सॉरी, मैं आपको बोल रही थी कि मेरे पास 250 ग्राम, यह है 200 ग्राम्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ठीक है। तो ये है, मैं एक बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। आपको सबसे पहले वैक्स लेना है ये। तो आप इस पर ले सकते हैं, जैसे मेरे पास है, देखो जी, इसमें पूरा दिया हुआ होता है। इस तरह से आप चेक करके ले सकते हैं। तो ये गाइज, आपने अच्छे से, आप इस पर चॉकलेट में भी आता है, गोल्ड में भी आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा पसंद है। ये मेरा चॉकलेट वाला है, तो मैंने चॉकलेट वाला लिया है। और इसके बाद गाइज, मेरे पास है एक पैकेट है यहाँ पे। आपको समझ नहीं आएगा, ये एक्चुअली में मैं ना, जैसे मैं यूज़ करती हूँ, ये आपको पता है, जीन के जो है स्ट्रिप मैंने बना के रखे हैं। आप पता है, आपके घर में भी कोई फालतू जीन पड़े होंगे फटी हुई, तो आप उसको कट करके इस तरह से आप स्ट्रिप्स बना सकते हैं। तो आपको मार्केट से भी वैक्सिंग के लिए स्ट्रिप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने देखो, ये बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स, जी, उसके लिए, वैक्सिंग के लिए। और एक बार आप इसको यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप इसको धो के भी रख सकते हैं। तो मेरे काफ़ी टाइम से चल रहा है, आज तक 2-3 साल से मैं इसको यूज़ करी, मुझे अभी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना। मैं स्ट्रिप्स मार्केट से ले आती हूँ। बट ये है कि मेरे पास जब स्ट्रिप्स है अवेलेबल, तो मुझे मार्केट वाली स्ट्रिप्स की क्या ज़रूरत है। तो ये है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरे पास, मैंने इसको कट करके मैंने काफ़ी रखा है इस तरह से पैकेट में। और जैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ तो इसको मैं धो के सुखा कर फिर मैं दोबारा से ऐसे रखती हूँ। अब मैं रीयूज़ कर रही हूँ इसको। तो गाइज़, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे, अब आपने क्या करना है आगे। तो गाइज़, मैं पानी गर्म कर रही हूँ, और पानी आपने उस हिसाब से डालना जैसे आपने ऐसे रखना है। तो आपको पता है पानी, मतलब इसके जो है, मतलब इसके अंदर ना जाए पानी, उससे नीचे नीचे रहे, इतना आपने रखना है। जब अभी तो गर्म नहीं हुआ है, तो मैं इसको ऐसे रखती हूँ। जब ये गर्म हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और मैंने ये नाइफ़ लिया है, ये नाइफ़ स्पेशली मैंने वैक्सिंग के लिए यही रखा है। तो आप लोग जैसे चम्मच, अदर चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली नाइफ़ मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसा आपको दिख रहा है। और जब ये पानी गर्म हो जाएगा, आप ज़रूरी नहीं कि आप रॉड में भी गर्म कर सकते हैं, गीज़र वाला पानी, उबलता हुआ पानी चाहिए पर। तो अभी क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इस, अभी ये थोड़ा सा वो है, ये जो है वैक्स, तो इतना वो नहीं, ये बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए। ये ऐसे ये फ्रीज़ है, तो इस तरह से फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो ये अभी पानी उबलने वाला है, जब पानी उबल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, देन उसके बाद मैं इसको निकालूंगी। तो गाइस, जैसे दिख रहा है लिक्विड हो चुका है बिल्कुल। तो आपने इतना ही तैयार करना है। ये आपने अपने हाथ में लगाने से पहले पर ज़रूर चेक कर लेना है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अपने जितना आप हीट को सहन कर सकते हो उस हिसाब से आपने लगाना है, पर ये ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि जलने का खतरा भी रहता है। तो ये लिक्विड हो चुका है गाइस। तो गाइस, जैसे मैं अब अपने हाथों में लगाऊंगी, दिख रहा है आपको, इसको नीचे कर देती हूँ। तो गाइस, मेरे हाथों में बहुत कम बाल हैं, तो इतना दिख नहीं रहा है। बट ये है कि किसी के बहुत होते हैं। तो वैक्स मैंने लगा दिया गाइस। तो आपने चेक करना है ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। मैंने स्ट्रिप लिया, ये आप देखो, मैंने स्ट्रिप जैसे आपको दिख रहा है लगा दिया है। और उसको थप करने के बाद, रब करने के बाद, आपने नीचे से ऊपर को खींचना है, ये देखो। क्योंकि जिस तरफ बाल का मुंह है, उस तरफ से आपको खींचना है।
तो क्योंकि अगर जड़ से ऑपोजिट साइड से खींचेंगे तो बाल निकलेगा नहीं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपने जो है वैक्स अच्छे से चेक करना है पहले, क्योंकि कभी बहुत गर्म हो जाती है ये, बट मैंने अपने हिसाब से इसको चेक करके मैं लगा रही हूँ। अगर बहुत गर्म होगा तो पता है जलने का डर रहता है, तो आपने चेक कर लेना है। जितना आपका स्किन सहन करता है उस हिसाब से आपने वैक्स को लगाना है। ये देखो जी, दिखा, अब देखो अभी दिखा इधर वैक्सिंग करने का गाइस। और ये एक और फ़ायदा भी है कि आपके बाल तो निकलते ही निकलते हैं और हाथ और गोरे दिखने लगते हैं और स्मूथ हो जाते हैं। तो ये देखो जैसे मैं लगा रही हूँ, और मैं मेरा जो आपको पता है कि जो एक स्ट्रिप है वो आपके 2-3-4 बार यूज़ हो सकता है। ये देखो इस तरह से किसी के गाइस बहुत ही घने बाल होते हैं, उनको थोड़ा पीछे कर, थोड़ी तकलीफ तो होती है। अब मेरे इतने बाल नहीं है तो मैं अच्छे से वो कर रही हूँ, मतलब इजीली, इतना दर्द नहीं हो रहा है मुझे। तो इस तरह से देखते रहिए, मैं निकालती रहूँगी। तो आप भी अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या क्योंकि हमने भी इसी तरह से सीखा है, तो आप भी इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। ये देखो, तो ये स्टिप हम यूज़ कर चुके हैं, काफ़ी है ये। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दूसरा स्टिप यूज़ करूँगी, इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं दूसरा स्टिप यूज़ करूँगी। तो आपको जैसे दिख रहा है बाल का मेरे काफ़ी निकल चुके हैं, और अब मैं जहाँ जहाँ आपके बाल होंगे वहीं से आपने दिख रहा है उसमें क्लियर दिख, रुक, ये देखो। अब यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी लग रहा है बाल, ये वाला मैं इस पे भी लगाती हूँ। गर्म है थोड़ा, चिपक गया थोड़ा, कट कर। फ्रेंड्स, ये इस हाथ का मेरा वैक्स हो चुका है। मैंने कॉटन के कपड़े से गीले कॉटन के कपड़े से मैं साफ़ कर रही हूँ। ये देखो जी, ये हो चुका है। अब गीला जैसे बाल इधर है, देखो हमें इधर से ऐसे करके दिखा, जैसे गाइस इधर से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके कर दिया। इस तरह से आपने कैसे करना है ये बैक, इस तरह से हाथ सीधा नहीं होता। आगे से तो मैंने कर दिया है, इसकी इस तरह से आपने हाथ को इस तरह से रखना है। इधर भी बाल कम है वैसे तो, बहुत कम आपको दिख नहीं रहा है। अगर ऐसे लगाऊं तो होगा नहीं, इस तरह से करना है, ठीक है। इस तरह से आपने फिर ये आपको नीचे को होंगे बाल में ग्रोथ, आपने अपने हाथ का भी इस तरह से देखना, आपके बाल इस तरह नीचे की तरफ इसके ग्रोथ होंगे। तो मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, अगर दूसरे आपके कर रहे हैं तो फिर पता है आपको, क्योंकि इधर से तो नहीं होना था, इधर से ऐसे खींचूंगी। ये देखो क्लीन। या हाथों में चिपचिपा लग जाता है तो इसको आप गीले कपड़े से आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। देखो ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जैसा आपको दिख रहा है। इसको भी साइड में रख दो, मैं दूसरे मेरे पास बहुत स्टिप भी यूज़ करूँगी। क्लीन, थोड़ा पछाड़ी कर रखा। तो गाइस जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने बाल निकाल दिया, ये वाला एरिया रहता है मेरा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत दर्द होगी, इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अब मैं चेक कर रही हूँ बाल, इधर यहाँ पे थोड़ा सा है, क्या, और यहाँ पे भी थोड़ा सा है। देखो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी।
क्लीन, स्टिक हो चुका है। देखिए मैं एक बार इसको गीले कपड़े से रब करूँगी। ये थोड़ा हार्ड है, मैं दूसरा चेंज करती हूँ। वो से ये देखो तो ये देखिए क्लीन। एक बार मैं कपड़े से चेक करती हूँ। ये देखिए गाइस, जैसे क्लीन है। अब इधर वाला जो है गाइस, इसको मैं निकालूंगी। दिख रहा है, दिख रहा है बाल मेरे? जूम करना इसकी तरह से। ये देखो, यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है तो देखो, यहाँ से भी गया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है। जैसे बाल है, इसमें बाल, इधर बाल है, इधर बाल है। ये देखो इधर बाल है। ये क्लीन, बिल्कुल क्लीन हो चुका है मेरा। ये वाला हाथ का मेरा हो चुका है। अब ये वाला हाथ का कर दिया आदित्य ने बंद। अच्छा कोई नहीं था। तो फ्रेंड्स, एक हाथ का जैसा आपको पता है कि मैंने कर लिया है, अब दूसरे हाथ का मैं कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपका जो वैक्स है थोड़ा जम भी जाता तो आप उसको दोबारा से आप उसको गर्म कर सकते हैं। और जैसे आपको दिख रहा है इस तरह से मेरे बाल कोशिश कर रही हूँ मैं निकालने की। मेरे बाल नहीं दिख रहे वाला, इधर से मैं वैसे ही निकालूंगी जैसे मैंने दूसरे हाथ का निकाला था। तो आपने फ्रेंड्स ऐसे ही निकालना है जैसे आपने दूसरे हाथ का निकाला था थोड़ा। तो गाइज़, ये मैंने दोबारा से पानी गर्म किया है क्योंकि ठंडा हो गया था। इसको अच्छे से, आपके पास ऐसे ही लिक्विड होना चाहिए और ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, आपको याद रहे। अब यहाँ से नीचे हाथ का कर दिया है, अब घुटने से नीचे का मैं पैर का कर रही हूँ। जैसे ये मेरे पैर में जैसे आपको दिख रहा है, अब मेरे इतने बाल नहीं है दिखाई था, दिख रहा है, जूम करिए उस पर ना, बाल दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इस पर ऐसे दिखा सकते। तो फ्रेंड्स, मेरे पैर में भी इतने बाल नहीं हैं, जैसा आपको दिख रहा है। जहाँ जहाँ बाल में वहीं पे वैक्स को लगा रही हूँ। तो पैर में भी आपने इस तरह से ही करना है जैसे आपने हाथों में किया था। मैं थोड़ा दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप हाथ पैर में आराम से कर सकते हैं गाइज। जूम करके ला, दिख रहा है? स्ट्रिप दिखाती हूँ, रुकना, स्ट्रिप लगा। देखिए बाल इस पर नज़दीक लाइट दिखा, ये देखो ये वाला एरिया जैसे ये दिखाई जाता है ना, जैसे बाल है यहाँ पे। अब ऐसे दिखा सकते। तो गाइज, मेरे पास आधी वो थक रहा है, लंबी लंबी सांसें भर रहा है, घुर के दिख रहा है मेरे को गोल्डन था, मैंने चॉकलेट बोला, ये गोल्डन है, ये तो है ना, मैं बोलती ये चॉकलेट है बोल के।
तो गाइज़ इस तरह से आपने अपने जहाँ जहाँ आपके ये पैरों में बाल होंगे आप इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों पैर के जो है वैक्सिंग को कंप्लीट कर लिया है, जैसा आपको सामने दिख रहा है। ये देखिए मेरे हाथ भी नीट एंड क्लीन है अब। तो ये देखो, और ये देखो इनको तो धोना पड़ेगा, मैंने सारे यूज़ किए हैं और इसमें देखो वैक्स और भी बच गया, तीसरे टाइम और मैं यूज़ कर सकती हूँ गाइज़ इसको। तो गाइज़ मेरी वैक्सिंग हो चुकी है, यहाँ से नीचे यहाँ से नीचे और यहाँ से भी नीचे। तो मैं नहा के तो आ गई हूँ गाइज़, और नहाने के बाद मैंने सरसों का ऑयल भी यूज़ किया है, और मैंने सोचा कि चलो अभी क्योंकि थोड़ी सी रेडिश है हाथों में, तो मुझे लगा कि मैं क्रीम लगा लूँ, थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा और सुबह के लिए नॉर्मल हो जाता है। अभी थोड़े बहुत मतलब इससे पहले काफ़ी था, अब तो कम है वैसे भी। तो मैंने हाथ पे लगा दिया है अच्छे से, और इसके बाद गाइस मैंने इधर से भी किया था, देखो बिल्कुल क्लीन हो गए मेरे लेग्स। तो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी। तो जितने भी फीमेल्स है महिलाएं हैं, तो वो भी इस तरह से ही घर में वैक्सिंग कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैंने कहा अगर आपके पास टाइम है, आधा पौना घंटा का मिनिमम लगता है, चलो सब कुछ करके 1 घंटा मान के चलो। तो गाइस तो आप मतलब मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप में से अगर कोई भी ट्राई ज़रूर कर, इतना तो पता है, और जिसने भी ट्राई किया होगा ज़रूर बताना मुझे। और गाइज मुझे इतना ध्यान रहा, जो वैक्स है जो मैं यूज़ करी थी वो गोल्डन था, मैं आपको बोलती हूँ चॉकलेट, पर चॉकलेट नहीं था, वो गोल्डन था। तो डन। और गाइज फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। और तो फिर मिलते हैं, और मैं दिखाती हूँ जो मेरे स्टेप्स से मैंने धो के रखे हैं, अभी मैंने धो लिया है। तो मेरे स्टेप है इधर, और ये मैंने गर्म पानी में धो के अच्छे से मैंने डाल दिया है इधर, और ये जब सूख जाएगा तो मैं पैक करके फिर रख दूंगी। तब तक के लिए गाइज फिर मिलते हैं, बाय बाय।